और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। राजीव जेटली मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमितोष परीख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। हरिशंकर जैन जी मेरे साथ हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शोएब जबाई हैं जो प्रेसिडेंट हैं AIMIM दिल्ली के। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। कुछ देर के बाद टीएमसी के लीडर भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं शोएब जबाई, आप लोग तो ये कहते हुए निकले थे अभी पिछले बिहार के चुनाव में कि अमन पसंद लोग हैं, आप लोगों को कोई हिंदू हो मुसलमान हो इसकी राजनीति से मतलब नहीं, विकास की राजनीति से मतलब है। ये जो आपके साथी हैं माजिद, जिनको आप माजिद भाई कह के बुलाते हैं, मुझे बताइए ये जो माजिद भाई हैं ये किसको दौड़ा रहे हैं गलियों में और किसके लिए गलियां कम पड़ जाएंगी? क्या डरना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले कहा शुरुआत में, शायद आपने सुना हो कि डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्या डरें, घबराएं और किसको दौड़ाएंगे आप गलियों में? जी बहुत बहुत शुक्रिया राममोहन शर्मा जी। देखिए अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक बड़े छोटे से एक मिनिस्टर हैं नीतीश राणे, आपने उसकी बयानबाजी सुनी हो और किस तरह से वो मुसलमानों को धमकाने का डराने का काम करते हैं। राजनीति में आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा जवाब लेने के लिए। माजिद हुसैन दिलेर नेता हैं, MIM के नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वो हमारे हैदराबाद के विधायक भी हैं, तो उन्होंने काम भी किया है जमीनी स्तर पर। और उन्होंने कहा कि जब इस तरह की कोई नफरती ताकत मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम करेगी तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे, हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा और हमारी जुबान का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। आप MIM के जुबान का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम इतना तो मान लीजिए। अगर आप वहां से कुछ मिसाइलें और तोपे दागेंगे तो यहाँ से भी धड़ा धड़ जो है यहाँ से गोलियां चली। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो जुबानी जो जंग है, ये जो जुबानी तोप है, जुबानी जो गोलियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को शोभा नहीं देता। आप राज्य में, आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था तो ये किसको शोभा देता है शोएब जमाई? नहीं, बीजेपी को शोभा नहीं देता। मैं आपकी बात अगर मान भी लूं, मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी को शोभा नहीं देता शोएब जमाई, मैंने आपकी बात अगर मान भी ली तो माजिद हुसैन को शोभा देता है। और किसको गलियों में दौड़ा रहे हैं? तो बोलिए ना कि अगर आपने किसी एक बीजेपी लीडर को नाम लेके बोलिए कि आपको गलियों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई बीजेपी लीडर को AIMI लीडर जो है जवाब दे रहा है। अब किसको जगह नहीं मिलेगी गलियों में? ये बच्चों का खेल नहीं है, MIM है। आपको गलियों में जगह नहीं मिलेगी, हम अपने पे आ जाएंगे तो अरे बोलो ना नाम लेके, जिसने आपको धमकाया उसको धमकी दो, या किसको दौड़ाओगे गलियों में उसका नाम बता दो। अरे भाई देश के गद्दारों को दौड़ाएंगे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ISI के लिए जो जासूसी के लिए पकड़े जा रहे हैं, जो देश में यहाँ से नफरत फैला रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, जो चर्च में यहाँ से तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, कौन लोग हैं ये बताइए? जो देश के ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं, जो देश को गलियों में दौड़ाएंगे, उनकी बात इनको गलियों में दौड़ाएंगे। देश में आपको भी दौड़ाना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप गलियों में दौड़ाएंगे? दौड़ा दीजिए। और ये जो घोषित आतंकवादी, इनको अगर कोई गलियों में दौड़ाने के लिए आ जाता है तो फिर तकलीफ होती है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहा है कोई। मैंने शोएब जमाई, आप एक स्टैंडर्ड पे खड़े उतरेंगे, फिर कहेंगे देखिए संविधान से देश चलता है, कानून को सजा देने का अधिकार है, कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी, और यहां आप दौड़ा लेंगे। सब कुछ आपका, चित भी आपका, पट भी आपका। नहीं, बात यहां से महाराष्ट्र की हुई। महाराष्ट्र में जिस नेता ने, महाराष्ट्र में जिस नेता ने यहां से मुसलमानों को धमकाया और शरीयत कानून के बारे में बातचीत की, उसकी जुबान जो है बहुत लंबी हो गई थी। अब उस जुबान का मुकाबला तो यहाँ से कोई, तो जुबान के मुकाबले में आम शहरी नहीं हो सकते ना। मेरी बात समझिए, आप समझ नहीं रहे। आप इस देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, आप इस देश में कम्युनल वायलेंस की जड़ रख रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी नेता से प्रॉब्लम है तो नाम लीजिए, तो समझ में आएगा कि बहादुरी का काम हो रहा है। भाई ए ने बोला हमने ए को जवाब दिया, बी ने बोला हमने बी को जवाब दिया। मोहन जी, ये बहादुरी नहीं है ना कि देश के लोगों को आप डराएंगे। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, बीजेपी का मुकाबला सिर्फ MIM कर सकती। बीजेपी का मुकाबला एनसीपी नहीं कर पाएगी, शरद पवार जी की पार्टी।
और ना ही उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कर पाएगी। ये सब तो इनके राजीव साथ जेटली। चोली दामन का साथ है। बीजेपी का मुकाबला तो एमआईएम ही कर रही है महाराष्ट्र में, और राजीव हम जेटली। बड़ी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। आप जिस भाषा में समझना चाहेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे, और लेकिन ये एमआईएम की राजीव नीति है, जेटली और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही है। जी जी, राजीव जेटली जी बोलिए। नहीं, रिस्पॉन्ड क्या करना है? अब देखिए, देश के गद्दार हो गए हम। इस देश की लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो देश की गद्दार हो गई। जो मस्जिद में जाएगा वो वफादार हो गया, जो आतंकवादियों का साथ देगा वो वफादार हो गया। और कांग्रेस ने तो आपके लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस तो खुद ही मुस्लिम पार्टी बन चुकी है, इस्लामिक पार्टी बन चुकी है। अरे भी कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। टीएमसी कह रहे हैं हम सबसे बड़े हिमायती, कांग्रेस कह रही है हम सबसे बड़े हिमायती। शोएब भाई आ रहा हूं। में मस्जिद नहीं, वो शिमला में मस्जिद नहीं टूटने दे रहे, और टीएमसी जो सी है वो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने की बात कर रही है। तो आपके लिए तो उन्होंने अपनी जान सड़कों पर निछावर करनी शुरू कर दी है। ये मत बोलिए कि वो आपके साथ नहीं है, वो आप ही का एक ग्रुप है, वो भी आप ही की तरह है। उनका एजेंडा भी वही है जो आपका एजेंडा है। सभी लोग एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं। और गद्दार कौन हुए बताइए? देश के गद्दार हो गई वो देश की जनता, जो कह रही है कि मेरे राम को तो मंदिर दे दिया जाए, जो अपने राम का मंदिर मांग रही है, जिस मंदिर को उन गद्दारों ने तोड़ा था, जो गद्दार इस देश में आए थे, जिसके सिपह सालार ने मस्जिद बनवाई थी। असली गद्दार तो वो थे। और आप लोग तो तब तो हो सकता है आप भी पीड़ित रहे होंगे, तब तो आप भी पीड़ित रहे होंगे। ये बाद में हुलिया बदला आपका, उस वक्त आप भी पीड़ित थे। आप लोग भी चाहते थे कि राम मंदिर हो, आप भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर टूटे। देखिए, हम तो डरपोक नहीं थे शोएब जमाई साहब, हम तो डरपोक नहीं थे। हमने लड़ाई लड़ी और आज तक लड़ते आ रहे हैं। लड़ाई लड़ी तो आपने लड़ते आ रहे हैं। जो डरा वो बाबरी के साथ हो गया। जो दिलेर था वो मंदिर के साथ खड़ा रहा। जो दिलेर था वो मंदिर के साथ खड़ा रहा। इस देश की जनता मंदिर के साथ खड़ी रही, जिसे आप गद्दार कह रहे हैं। गद्दारी तो आपने दिखाई, गद्दारी तो आपने दिखाई अपने ही लोगों के साथ, किसी और के साथ मिलकर के। आप ही लोग मिले ना किसी और के साथ जाकर के। ठीक है जेटली साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। एक ओपनिंग कमेंट मुझे लेना है। मौलाना साजिद रशीदी को मैं इन कराना चाहता हूं। रशीदी साहब, ये भाषा है, और फिर कहते हैं भाई देश के मुस्लिम डरे हुए हैं। साजिद रशीदी जी, अगर इतना भारी डर है कि गलियों में दौड़ाएंगे और किसी को जगह नहीं मिल पाएगी, अगर डर में ये हाल है तो फिर सामान्य रहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, बिहार में 5 सीटें आई हैं अभी जी, और 5 सीटें आने पर इतना ज़्यादा गुरूर, इतना ज़्यादा उछलना, इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी सियासी पार्टी को। आपको 5 सीटें आई हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, ऐसे काम कीजिए कि वो 5 से 6 हों, 6 से 10 हों, 10 से 15 हों, 20 हों और बढ़ें। ऐसा काम मत कीजिए कि दंगे हो जाएं और फिर मुसलमान भी आपको वोट देना बंद कर दें। ऐसा काम मत कीजिए। 5 से 15 भी होंगे, तो मैं इन बयानों का समर्थन नहीं करता, गलत बयान है।